जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और आई होप आप सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 16.1 की। और सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन कंसंट्रेशन प्रोसेस यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर अगर आपने करनी है तो कंसंट्रेशन प्रोसेस को कह रहे हैं कि वो बताएं कैसे होगा। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ झाग को कहते हैं। प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर के लिए जो है यूज किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल्स। ये वेटिंग की जाती है जी ओर पार्टिकल्स की विद ऑयल एंड द गैंग पार्टिकल्स विद वाटर। यानी इसमें क्या होता है जी, कंसंट्रेशन प्रोसेस जो है मेटलर्जिकल कॉपर में फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू की जाता है। इसमें वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल्स की जाती है ऑयल के साथ, और गैंग पार्टिकल्स को जो है इन गैंग में जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, उनको आप पानी से वेट करते हैं या उनके साथ कंसंट्रेट करते हैं। इसके अलावा भी ग्रेविटी सेपरेशन है और देर आर सम मोर मेथड्स, लेकिन ये फोर्थ फ्लोटेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सवाल के जवाब में आप दूसरे भी लिख सकते हैं, दिस कुड बी द गुड आंसर एज वेल। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। वाई स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन स्मेल्टिंग प्रोसेस। जब आप मेटलर्जी कर रहे होते हैं कॉपर की, रोस्टिंग के बाद जब स्मेल्टिंग करते हैं, ये एक मेटल हासिल करने का, एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है स्मेल्टिंग, तो उसमें हमें कोक की क्यों जरूरत पड़ती है? कोक क्या होता है जी, छोटा थोड़ा सा कार्बन है, जैसे कि कोयला हो गया, लेकिन आप कोक को कह सकते हैं कि इट्स समथिंग लाइक, जिसमें बैटरी से कुछ ब्लैक सा मादा निकलता है। ये जो आम सेल वगैरह होते हैं काला सा मादा निकलता है, उसको भी आप कह सकते हैं कि इस तरह का कोक होता है। सो हाउ इज स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग में स्लैग भी बनता है। स्लैग इज अ वेस्ट मटेरियल, इसमें स्पेशली आयरन होता है, आयरन सिलिकेट्स होते हैं, तो वो भी बनता है। तो वो कैसे बनता है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो स्मेल्टिंग इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कोक और ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी हीट बहुत ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि वो जो ओर होता है उसको पिघलने में हेल्प होती है, इसलिए हम कोक का इजाफा करते हैं। सो देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड टू जनरेट हीट, और ये वजह होती है कि हम इसको हीट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। सो इन दिस प्रोसेस फर्स्ट फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड क्या होता है? ये है फेरस सल्फाइड। सो ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। ये देखें सल्फाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये फेरस ऑक्साइड बना रहा है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड इम्प्योरिटी गैस के तौर पे बाहर जा रही है। एंड फिर क्या होता है जी, फेरस ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, सैंड फ्लक्स के साथ, या खाली सैंड कह लें आप, सैंड के साथ जो है वो रिएक्ट कर देते हैं, राइट। So in this process the ferrous sulfide oxidizes to form ferrous oxide, which reacts with, so which something like this, which reacts with silica, which is something like sand, इसको आप sand कह सकते हो। So it just makes iron silicate. So this is slag what we just talking about. So it's called slag. और slag भी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन बोर्ड में आ जाता है, पंजाब बोर्ड के किसी भी एग्जाम में या भारत के कोई भी बोर्ड में सवाल आ जाता है। slag is a very important question. So it is being lighter in weight, rise to the top and is removed from the upper hole. चलें हम जरा थोड़ा सा भट्टी को देखते हैं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो। स्टूडेंट्स ये देखें, उन्होंने भट्टी नुमा सा ये बनाया है। सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये मैटे बाहर आ रहा है, द मैटे विच इज़ कह लें कि एंड प्रोडक्ट ऑफ स्मेल्टिंग। और मैटे कंटेन समथिंग लाइक, यू कैन से दिस मैटे and contain copper sulfide and iron sulfide. This is what, and what I'm talking about slag, so they haven't made that thing very effectively. If I will just write to make that thing, ये भट्टी बनाना मैं चाहूँगा, तो I would like to make it like this, कुछ इस तरह की मैं बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से कोक वगैरह और वगैरह डाला गया, स्मेल्ट हुआ सारा इसके अंदर, यहाँ से हवा के कुछ गर्म हवा के झकड़ जाएंगे अंदर। सो यहाँ पे स्लैग बनेगा ऑन द टॉप, और यहाँ से ये आउटलेट होगा निकलने का, और ये आउटलेट निकलने का होगा बाहर आपके मेल्टेड ओर का या मेटे का। तो यहाँ से स्लैग आउट होगा और यहाँ से आप कह लो कि मेटे आउट होगा, जो रिक्वायर्ड है आगे बेस्मराइजेशन में, राइट। सो दिस इज व्हाट आई कैन जस्ट गाइड यू वेरी नॉर्मली एट दिस मोमेंट। आई होप आपको कुछ समझ में आ रही होगी। उसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। The third question is, why is lime? Lime क्या होता है? Do you have some idea about lime? Lime is calcium oxide, right? Calcium oxide को lime कहते हैं। And added in smelting, अगर हमने ये ऐड किया तो lime क्या ऐड किया। अब lime क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट
की तरह के मादे बनते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एन एक्जिथर्मिक प्रोसेस, यानी हीट को और बढ़ाने के लिए। लाइम इज एडेड इन स्मेल्टिंग प्रोसेस टू फॉर्म स्लैग, और ये स्लैग को भी डेफिनेटली, ये जो हमारे पास स्लैग है इसको भी प्रमोट करने के लिए। लाइम इज नॉट एडेड इन स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर, इट इज़ यूज इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। मेटलर्जी ऑफ आयरन के अंदर भी इस्तेमाल होता है लाइम, लेकिन यू कैन से दैट कि ये भी, इसका बनना भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि हीट को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बनना जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट्स जस्ट रियली नॉर्मल, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेंस आप ये भी लिख सकते हैं, इट्स एन गुड सेंटेंस टू राइट विद। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ आर स्लैग एंड मेटे रिमूव फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। स्लैग को और मेटे को कैसे रिमूव किया जाता है, मैंने भी एक डायग्राम आपको बताई थी, आई होप आपको याद होगी। थोड़ा सा कोई 20-25 सेकंड वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देखें इसको, अगर नहीं समझ में आया आपको। सो द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन सिलिकेट होता है, इसमें स्लैग इसे हम कहते हैं, जिस द फॉर्मूला ऑफ स्लैग इज लाइटर एंड देयरफॉर राइज एट द टॉप एंड रिमूव फ्रॉम द अपर होल, और उसको फिर अपर होल से निकाल लिया जाता है। सो ऑन द अदर हैंड द मेटे इज अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, दिस इज द मेटे is a heavier and is removed by the lower hole, यानी एक अपर होल होगा अभी जो मैंने बनाया था आपके सामने, और एक होगा लोअर होल, यहाँ से आएगा बाहर स्लैग और यहाँ से आएगा बाहर मेटे। So let's move toward the second last question of this test yourself, right? बल्कि second last में there are some more few questions. Okay, so what is the difference between slag and mete? slag और mete में आखिर difference होता क्या है? So you can say that in blast furnace iron silicate, which is something like this, is called slag, whereas mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide is called mete. So this is the difference. Slag is impurity, मेटे इज समथिंग विच वी वांट। अच्छा, मेटे में 45% कॉपर होता है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय एग्जामिनर, और ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू के तौर पे अमूमन पूछा जाता है। शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 मेटे इज नॉट अ गुड यू नो सोर्स ऑफ कॉपर, इतनी अच्छी सोर्स नहीं है ये कॉपर की, लेकिन फिर भी इट कंटेन 45% कॉपर। इसको आगे बेसिमर ने एक कन्वर्टर बनाया और उसने फिर उस कन्वर्टर से यू कैन से दैट कि 98% तक कॉपर हासिल किया, विच इज़ नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। तो उसको उस बात पे नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है बेसिमर को, एंड दैट इज़ नोन एज बेसिमराइजेशन। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस समझा जाता है। उसका ख़ास किस्म की भट्टी है, फर्नेस है, उसको हम बेसिमर फर्नेस भी कह सकते हैं, जो उसने खुद बनाया था। सो दैट इज़ एन अमेजिंग डिस्कवरी बाय दैट साइंटिस्ट। पर 45% जो है दैट इज़ कॉपर विच इज़ बीइंग देयर इन द मेटे इज़ अ गुड वर्ड टू रिमेंबर, आई थिंक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेंशन द केमिकल रिएक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक कॉपर। कॉपर कैसे बन सकता है इन द वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस, अभी जिसके बारे में बात हो रही थी। सो लुक एट दैट, हमारे पास आयरन सल्फाइड है मेटे के अंदर, वी डोंट वांट इट, सो ऑक्सीडाइज करेंगे बेसिमर कन्वर्टर में, वो बन जाएगा फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बतौर गैस बाहर चली जाएगी, और ये ऑक्साइड सिलिका भी डालेंगे बेसिमर कन्वर्टर में, और ये सिलिकेट स्लैग बनेगा, यानी बेसिमर कन्वर्टर से आप ये इम्प्योरिटी बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली मेटे में आपको क्यूपर सल्फाइड भी मिल रहा है, वो भी ऑक्सीडाइज होगा, उसकी भी ऑक्साइड बनेगी। वो ऑक्साइड और क्यूपर सल्फाइड जो मतलब शुरू में है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ होल कॉपर बाहर आएगा। एंड दिस कॉपर की बात मैं जो कर रहा हूँ आपसे, दैट इज 98% कॉपर, और इसको हम नाम देंगे ब्लिस्टर कॉपर का। आई होप कुछ ना कुछ समझ में आया, नहीं आया तो एक दफ़ा दोबारा इसको रिटर्न कर लें। इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू अंडरस्टैंड, बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो कुछ ना कुछ। और लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है। सो व्हेन मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम बेसिमर कन्वर्टर टू मोल्ड्स, अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास डेफिनेटली मैं आपको बेसिमर कन्वर्टर दिखाता हूँ। ये देखें, ये है बेसिमर कन्वर्टर, और ये एक पी शेप किस्म का फर्नेस है, और इसमें से आप समझ लें कि जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि रोड वगैरह बन रहे होते हैं तो उनको एक हैंडल नुमा सी कोई भट्टी होती है, उसको हैंडल को घुमाते हैं तो सारा ये जो मसाला होता है बाहर आ जाता है। और यू कैन से दैट कि इसमें से भी अब उबलता हुआ कॉपर है विच इज़ नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, और वो बाहर आएगा, और उसके बाहर आने से क्या होगा कि आपको ब्लिस्टर कॉपर मिल जाएगा, राइट। और उसको आप मोल्ड्स में डालेंगे, कुछ सांचों में डालेंगे, उनको हम मोल्ड्स कहते हैं। कंक्रीट के बने हो सकते हैं क्योंकि कंक्रीट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ हाउ यू विल जस्ट कलेक्ट ब्लिस्टर कॉपर। इसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं।
सो ब्लिस्टर कॉपर को कैसे हासिल करना है? व्हेन मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम बेसमेंट कन्वर्टर टू मोल्ड्स, द dissolved gases escape out from the blister on the surface, solid copper हासिल होगा. So this is known as blister copper, which is 98% pure copper. इसी की बात कर रहा हूँ. So let's move towards the next question. Why anode is eaten up in electro refining process? Anode आखिर eaten up क्यों हो जाता है? Cell को देखकर बात करते हैं. Let me just show you the cell. So there we have the diagram. इसमें आप देख सकते हो. This is anode. ओके, सो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. ये कैथोड है और ये एनोड है. ये एनोड कह लो कि ये है ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, इम्प्योर कॉपर या फिर ब्लिस्टर कॉपर. इट कुड बी समथिंग लाइक 98% कॉपर विच इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर. सो ये आपने एनोड की फॉर्म में लिया. और हेयर वी हैव समथिंग लाइक एनोड. लुक एट दैट, ईटन अवे हो गया. ये कहाँ गया? ये पतला क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज कि सारा कॉपर यहाँ से उतर के इधर चला गया. ये क्या है? कैथोड. लुक एट दैट, यहाँ कैथोड पतला सा है, यहाँ कैथोड थोड़ा मोटा सा हो गया है. और ऐसा इसलिए हुआ है, ये इसमें बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी है. कॉपर सल्फेट का ही इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा तो ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह के इलेक्ट्रोड्स हों उस तरह के ही इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए. सो आई होप 9 में आपने कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा होगा. सो दिस इज हाउ यू गोना डू इट. और फिर क्या होगा कि ईटन अवे हो जाएगा दिस बिग थिंग विच इज समथिंग लाइक एनोड. और इसके नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है, एनोड के नीचे ये कुछ डस्ट सी नज़र आ रही है. इसे एनोड डस्ट या मड कह लें आप, एनोड मड कहेंगे. और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसमें आपको मिलेगा प्लैटिनम, राइट, जो कि सोने से भी महंगा है. इसमें आपको गोल्ड मिल सकता है. So that is also a very important kind of material जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है. So that is how you can say the 98% blister copper जो है उसको मज़ीद प्योर कर लिया जाता है. And that is known as purification of the metal या refining of the metal, जो कि 98% में आपको मिल रहा था previously. अब आपको ये जो कॉपर, ये वाला जो कॉपर है स्पेशली, ये कॉपर आपने मोमन रॉयल कंपनी के पंखों को कहा, उन्होंने इश्तिहार में कहा होगा कि वो 99.9% प्योर कॉपर है. तो वो ऐसे ही हासिल करते हैं इसको. लेकिन फिर भी ये कहना मेरे ख्याल में थोड़ा सा टेंसिव है कि इधर वो 99.9% प्योर होता है भी है कि नहीं. बहरहाल थोड़ा सा आइडिया तो स्टूडेंट्स को हो ही जाता है. सो व्हाट दे टॉकिंग हेयर है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर एनोड बन गया, इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर हो गया. सो इलेक्ट्रोलिसिस हुई, एनोड डिजॉल्व हो गया, कॉपर आयन सारे निकल कर उधर से मूव कर गए टूवर्ड्स दी प्योर प्लेट. और एट द सेम टाइम कॉपर आयन जो है वो मूव करके कैथोड से और कैथोड पर डिपॉजिट हो गए. सो द साइज ऑफ कैथोड इंक्रीज वेयर द एनोड ईटन अप. तो यही बात आपने बस इंग्लिश में थोड़ी सी लिख देनी है. उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में. व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड? अभी बात हुई थोड़ी सी. एनोड मड में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद आपको एक इम्प्योरिटी से मिलती है, इसका एनोड मड कहते हैं. इसमें गोल्ड है, ये सिंबल है. सिल्वर का सिंबल आप बताएं. चले मैं ही बता देता हूँ. और इसके अलावा मैंने आपको प्लैटिनम बताया, इन्होंने प्लैटिनम नहीं आपको बताया, तो प्लैटिनम भी आप लिख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट एनोड मड कैन कंटेन, राइट. So I think so that is the last question of our test yourself 6.1. और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, बहुत से लिंक्स हैं, चैनल को विजिट करें प्रॉपरली. इंशाल्लाह बहुत सा हेल्पफुल मटेरियल मिलेगा आपको रिगार्डिंग योर मैट्रिक इंटर. और दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट. इस मेहनत का अजर यही होता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.